हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टारगेट DRX। जैसा कि आप लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पहली पॉइंट है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ द माइक्रोबियल सेल एंड बायोकेमिकल फंक्शन इज नोन एज माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। मतलब माइक्रोबियल सेल की स्टडी और उसकी बायोकेमिकल फंक्शंस क्या हैं, इस चीज़ की स्टडी को ही बोलते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। फिर आती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में द स्टडी ऑफ जीन और ऑर्गेनिज्म एंड रेगुलेटेड इन माइक्रोब्स इन रिलेशन टू द सेलुलर फंक्शन। मतलब जीन और ऑर्गेनिज्म की स्टडी एंड उसका रेगुलेशन कैसे होता है माइक्रोब्स में, और सेलुलर फंक्शन से क्या क्या रिलेशन होती है, मतलब क्या रिलेशन है, इस पूरे चीज़ों का अगर स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर में। सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में सेल बायोलॉजी के मतलब सेल बायोलॉजी की ही स्टडी को सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में द स्टडी ऑफ पैथोजेनिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज। तो ऐसे उन्हीं को बोलते हैं पैथोजन। द स्टडी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स मतलब पैथोजेनिक माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन इलनेस। मतलब ह्यूमन इलनेस में इनका क्या रोल है उसको, और पैथोजेनिक माइक्रोब्स की दोनों की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर बात करते हैं वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में द स्टडी ऑफ रोल ऑफ माइक्रोब्स इन वेटनरी और एनिमल टेक्सोनॉमी। एनिमल टेक्सोनॉमी में उनका माइक्रोब्स का क्या रोल है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग फार्मास्यूटिकल कंटामिनेशन इन एंड स्पॉयलेज। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कंटामिनेशन या फिर स्पॉयलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर आते हैं, अब बात करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब स्कोप, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ है। तो इसमें पहली पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। पहले एंटीबायोटिक होती क्या, तो एंटीबायोटिक आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए एंटीबायोटिक क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। एंटीबायोटिक को अगर ऐसे हम डिफाइन करें तो एंटीबायोटिक आर the agent which or chemical substance which are used to kill or prevent the growth of microorganism। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं वो मारते नहीं हैं लेकिन उसकी ग्रोथ मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे किल द बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, बस उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। फिर बात आती है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन एंड एल्कोहल। एंजाइम, वैक्सीन और एल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो द लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एंजाइम एंड एल्कोहल। मतलब यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एसिड, एंजाइम एंड एल्कोहल को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है प्रोडक्शन ऑफ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। मतलब डेयरी प्रोडक्ट में भी इनका, डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है,
तो डेयरी प्रोडक्ट सच एज मैन्युफैक्चर्ड एज बैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब बैक्टीरियल की एक्टिविटी से बहुत सारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे चीज़, अगर हम पनीर की बात करें तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। योगर्ट में पाई जाती है तुम्हारे लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। कर्ड में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस पाई जाती है, और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी पाई जाती है। बटर की बात करें तो बटर में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ही पाई जाती है। फिर बात करते हैं कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स के प्रोडक्शन में, तो सम स्पेसीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम एंड सोप लाइक रोमैटिना, मतलब कि बहुत सारे स्पेसीज हैं जिनका यूज किया जाता है किसमें? परफ्यूम्स और सोप बनाने में, लाइक रोमैटिना भी एक स्पेसीज है। इन्हीं की तरह बहुत सारे यहाँ पे स्पेसीज हैं जो कि हमारे परफ्यूम्स एंड सोप बनाने में यूज किए जाते हैं। दूसरा मतलब नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड सॉइल फर्टिलिटी या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? तो इसमें है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसमें बता रहा है जो नाइट्रोजन है वो बहुत एसेंशियल है किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड के लिए, प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बनाने के लिए। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करने के लिए हमारे मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन की साइकिल मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीड की जाती है। स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन में प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फार्मास्यूटिकल्स की टेस्टिंग करते हैं। मतलब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो कंटामिनेट है या नहीं है, वो अगर तो इस चीज़ की स्टडी के लिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमारे आते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे वायरोलॉजी है तो वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में माइक्रोब्स के फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल केमिकल और उसकी मतलब पूरी एनाटॉमी को पढ़ते हैं तो वही कहलाते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। और माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होती है माइक्रोब्स की, वही कहलाती है माइक्रोबियल मॉर्फोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी मतलब प्रोटोजोअन्स की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी मतलब माइक्रोब्स की इन्वायरमेंट क्या होती हैं, उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल इकोलॉजी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रिलेटेड टू द बायोलॉजी इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग से रिलेटेड हो, इनकी स्टडी क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फाइकोलॉजी फंगस की स्टडी को, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी, माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी मतलब माइक्रोबियल माइक्रोब्स, और टेक्सोनॉमी मतलब होती है द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। तो माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को। तो ये रही ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इम्पोर्टेंस में आज बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्वायरमेंट। माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ
इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मतलब कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन का, नाइट्रोजन का या फिर फॉस्फोरस के रिसाइकलिंग के लिए, उसकी साइक्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेडिसिन में बात करें तो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फूड में बात करें तो वाइन्स है, बटर मिल्क है, चीज़ है, मिल्क प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में क्या होता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं रिसर्च में। रिसर्च में माइक्रोब्स हैव बीन यूज्ड एज मॉडल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोकेमिकल टेस्ट एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च में माइक्रोब्स का क्या यूज होता है, मॉडल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एंड फिर बायोकेमिकल टेस्ट के लिए और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिसर्च में किसकी, माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो एप्लीकेशन में बात करें तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड हैव स्पेशल एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। मतलब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, जो कि इम्पॉर्टेंट, और ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट या फिर स्पेशल एप्लीकेशन रखता है किसमें, फार्मास्यूटिकल फील्ड में। पहला बोले तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन में, फिर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन एंड बायोसर्फेक्टेंट एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इनके भी प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। फिर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट में, एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन या प्रोमोटर में भी इनका यूज किया जाता है। स्टेराइल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में और आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन स्टेराइल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, इन सभी चीज़ों का, और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन, बायोसर्फेक्टेंट एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, इन सभी चीज़ों का के प्रोडक्शन में या फिर जो भी पॉइंट है इनका, ये सब किसकी हेल्प से होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होते हैं। और इन्हीं के हेल्प या इन्हीं का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी को फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब to our channel. Thank you. Thanks a lot for watching and enjoying with us.